हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह पता है कि ये टी.एस. ग्रेवाल की बुक से मैं आपको करा रहा हूँ। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन की। सीमा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, पेबल एट 5 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है जी, इंक्लूडिंग ₹5 ऑन प्रीमियम एंड ₹5 पर शेयर एज फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल्स ऑफ 3 मंथ्स। हालांकि डेट नहीं दी, हम सीरियल नंबर से काम चला लेंगे। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, सारे शेयर अप्लाई हो गए, अलॉट कर दिए। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड कॉल एंड द फाइनल कॉल ऑन 200 एंड 400 शेयर्स रिस्पेक्टिवली। पास द एंट्रीज इन द कंपनीज लेजर, cash book and ledger, company's journal, cash book and the ledger. Also show the company's balance sheet on completion of the above transaction। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत कुछ बनाने को बोला है, तो यहाँ मैंने भी क्या किया है, ये देखिए कैश बुक का फॉर्मेट बना लिया है और ये जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है। ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए कैश बुक का जो उन्होंने टोटल दे रखा है उससे क्या होगा, कैश बुक के टोटल से उसके बैलेंस से आपको थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकली पता चल जाता है कि आपका जो वर्किंग है वो ठीक हो रही है। ठीक है जी, ये जर्नल का फॉर्मेट आ गया। उसके बाद की अगर हम बात करें तो इधर देखिए फिर लेजर अकाउंट का है वो मैं शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बना दूंगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है ये देखिए, उससे आगे, हाँ जी, उसके आगे क्या है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है क्योंकि बैलेंस शीट भी बनाने को कहा है। और ये नोट्स टू अकाउंट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया, नोट टू अकाउंट का आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। उसके सबसे पहले हम कैश बुक और जर्नल बनाएंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता दूं कि स्टेटमेंट को लिखना कैसे है। चलिए स्टेटमेंट को लिख के बताता हूँ मैं। यहाँ पे लिखेंगे 11th क्वेश्चन। ओके जी, 11th क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे करना है, वो कह रहा है कि उसके पास 10,000 एप्लीकेशन है, ₹25 का और ₹5 एप्लीकेशन पे है। एप्लीकेशन पे उसने कितने देने, ₹5, और अलॉटमेंट पे कितने देने, ₹10। 5 + 5 कर देंगे क्योंकि आपको पता है ये पैसा कैपिटल का और ये प्रीमियम का अमाउंट है। ठीक है जी, और फर्स्ट कॉल 5 की है, सेकंड कॉल अगेन 5 की है, थर्ड एंड फाइनल कॉल जिसको बोले हैं वो 5 की है। 1 2 3 4 5, 25 + 5 हो गया। ठीक है जी, तो ये 25 + 5, यहाँ पे आके आपके ₹25 पूरे होंगे। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास, 10,000। तो सारा कुछ फिर हमें 10,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए अब एक एक करके इसकी जर्नल एंट्री करते जाते हैं। जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कैश बुक में कोई दिक्कत है। ठीक है जी, तो वो सिर्फ सेकंड और फाइनल कॉल में 200 और 400 शेयर्स के पैसे कम आएंगे, उसका हिसाब हमें थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए कैश बुक, एक एक करके बनाते जाते हैं। बैंक कॉलम, ठीक है जी, ये आ गया रुपीज पर्टिकुलर्स, ये भी आ गया पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, ये आ गया आपका जर्नल। ठीक है जी, और ये आ गया सीरियल नंबर, अगेन पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट ₹, क्रेडिट ₹। ठीक है जी, तो यहाँ सबसे पहले जो पैसा आएगा आपको अच्छी तरह पता है, पहली एंट्री की कहाँ आएगी, टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ जी, ठीक है जी, एप्लीकेशन के सबसे पहले पैसे आ जाएंगे और कितने आ जाएंगे, 10,000 × 5 करके 50,000 आ गए। अब ये पैसा क्या होगा बच्चे, ये पैसा हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, जर्नल में। तो ये दूसरी एंट्री यहाँ आ जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया बेटे, 50,000 रुपया ये ऊपर वाला यहाँ हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब तीसरी एंट्री जर्नल में आएगी अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो यहाँ आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ओके जी, अकाउंट, तो यहाँ पे भी आ जाएगा अकाउंट और ये आ जाएगा बीइंग अलॉटमेंट, और यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है ना, हाँ, प्रीमियम रिजर्व।
अकाउंट, रिजर्व भी आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा। बीइंग अलॉटमेंट फॉर 10,000 शेयर्स एट 10 इंक्लूडिंग प्रीमियम बिकम्स ड्यू। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका 50,000 ये आ गया और 50,000 ये आ गया और यहाँ पे बन गया 1,00,000 रुपया। ठीक है बच्चे, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है 10,000 रुपये इंटू 5 का। ओके जी, तो चलिए अब हम फोर्थ एंट्री यहाँ करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 10 करके ये आ गया 1,00,000 का। ये किसका आ गया बेटे? 1,00,000 का। और ये हमारे पास अब फोर्थ एंट्री आएगी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। फोर्थ एंट्री तो यहाँ ऊपर आ गई, फिफ्थ एंट्री आएगी, यहाँ आएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू। ठीक है जी, अगेन 10,000, कैलकुलेशन भी सिंपल है, 5-5 रुपए के हिसाब से है। और जो कॉल्स इन एरिया है वो सेकंड और फाइनल कॉल के हैं, यहाँ नहीं लेने अभी। ठीक है जी, तो ये 50,000 ये आ गया और यहाँ 50,000 ये आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पे सिक्स्थ में क्या आएगा? टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये आ गया 10,000 इंटू 5 और ये 50,000। ओके बच्चे, चलिए उसके बाद सेवंथ एंट्री में क्या आएगा? यहाँ हम लिखेंगे जर्नल कॉन्टिन्यूड। ओके बच्चे, यहाँ जर्नल कॉन्टिन्यूड आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर अगेन, ये आ गया पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, ये जर्नल फोलियो, ये डेबिट रुपीज, ये क्रेडिट रुपीज। ठीक है जी, तो चलिए अब हमारा कौन सा एंट्री नंबर है? 6 तक तो यहाँ आ गया, सेवंथ करेंगे। अब सेवंथ है हमारा सेकंड कॉल का, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। हम ड्यू सारे पैसे करेंगे क्योंकि ड्यू करते वक्त थोड़ा ना हमें पता कि कौन पैसे दे रहा कौन नहीं दे रहा, पैसे बैंक में कम रिकॉर्ड करेंगे। बीइंग सेकंड कॉल फॉर 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 बिकम्स ड्यू। ठीक है, अगेन 50,000, ये रुपीज लिखा मैंने, हाँ रुपीज, अगेन 50,000, यहाँ भी 50,000। अब पैसा यहाँ कम आएगा, कितना कम आएगा? 200 शेयर के पैसे कम आएंगे क्योंकि बाकी कॉल्स इन एरियर में हैं हमारे पैसे। तो ये एट्थ एंट्री में आएगा टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9800 शेयर इंटू 5, 9800 इंटू 5, ये आ गया 49,000। ये कितना आ गया बेटे? 49,000। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे अब नाइन्थ एंट्री क्या आएगी? शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ आ जाएगा बीइंग थर्ड एंड फाइनल कॉल फॉर 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 बिकम्स ड्यू। तो बच्चों ये कितना आ गया? अगेन 50,000 रुपया, बट कितनों के पैसे आए हैं? 400 के पैसे नहीं आए तो फिर 96 के पैसे आए ना, 9600 के पैसे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ आ जाएगा आपका 10th एंट्री, ये आ जाएगा टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ आएगा 96 इंटू 5 करके। ओके बच्चे, 9600 इंटू 5 करके आ जाएगा 48,000। ये कितना आ जाएगा? 48,000। तो अब इसका बैलेंस निकाल लीजिए। यहाँ पे आप 48,000 प्लस कर लो 49,000 प्लस कर लो 50,000 प्लस कर लो 1.5 लाख रुपया, ये आ गया 2,97,000। ये कितना आ गया? 2,97,000। तो इतना ही शायद आपका बैलेंस है। ये देखिए बैलेंस ठीक है, कैश बुक का बैलेंस ये रहा 2,97,000 और हमारा भी इतना ही आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,97,000, 2,97,000। चलिए अब हमें उसने क्या बोला है करने को
ये तो वर्किंग थी, इसको कर लीजिए पीछे, इसकी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा कैश बुक और लेजर बन गया, जर्नल बन गया है। अब मैं बनाऊंगा लेजर। लेजर सारी बनाने के लिए आप वहाँ से पोस्टिंग आराम से कर सकते हो, लेकिन जो मेन अकाउंट है दो, मैं वो बना देता हूँ आपको। इसमें बना लेते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, रुपीज, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर, रुपीज, पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर। ठीक है बच्चे, यहाँ आ गया। तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले पोस्टिंग देखते जाइए। सबसे पहले तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा था, दूसरी एंट्री का पैसा शेयर एप्लीकेशन का, शेयर एप्लीकेशन का पैसा कितना आ गया यहाँ पे 50,000 का। और उसके बाद बेटे थर्ड एंट्री का कितना था, बाय शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना पैसा बच्चे, अगेन 50,000, क्योंकि थर्ड एंट्री का बाकी पैसा शेयर अलॉटमेंट करके किस में आएगा, 50,000 इधर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है जी। और उसके बाद ये आ जाएगा पांचवी एंट्री में आ जाएगा टू, मतलब इधर आ जाएगा बाय करके लिख लो ना, बाय, और ये भी बाय करके आ जाएगा। ठीक है। क्रेडिट साइड में बाय शेयर फर्स्ट कॉल अगेन 50,000 रुपया, और ये 7th और 9th बाय शेयर सेकंड कॉल, बाय शेयर थर्ड एंड फाइनल 50,000, और ये 50,000। ठीक है। तो ये पैसा आप इकट्ठा करो, कितना, 1 2 3 4 5 50, ये आ गया 25। ठीक है, 2,50,000 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 2,50,000, और यहाँ आ जाए 50,000, यहाँ भी आ गया 2,50,000। टू बैलेंस कैरी डाउन, अगेन यहाँ पे सिर्फ 50,000 ही आएगा, इसका बैलेंस 50,000 आ गया। तो चलिए अब हम फ्रीज करते हैं बैलेंस शीट। ये दो लेजर्स मैंने बना दिए हैं, लेजर्स के अकाउंट बना दिए, दो लेजर्स के मेन यही थे, बाकी तो कैश बुक पे चला गया सारा। ओके, चलो अब हम बनाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट। उसने बैलेंस शीट बोला ना बनाने को। बैलेंस शीट ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, ये आ गया नोट नंबर, ये आ गया रुपीज। तो यहाँ आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये 1। उसके बाद यहाँ आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, यहाँ आ जाएगा शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, और यहाँ पे हमारा ये टैली हो जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा एसेट साइड में सिर्फ मैं करंट एसेट्स ही लिखूंगा क्योंकि उधर बैंक ही आएगा। करंट एसेट्स वाली साइड में आपका क्या आएगा, बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें क्या आएगा बैंक का बैलेंस, और ये सेकंड नोट नंबर आ जाएगा, और इसके साथ ये दोनों जो फिगर्स हैं उसकी बैलेंस मिल जाएंगे। बट हमें वो सारा पहले हमें क्या बनाना होता है, नोट्स टू अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, यहाँ बैंक का ही अमाउंट आएगा ना। चलिए तो अब हम यहाँ पे नोट नंबर्स बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पहले नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास शेयर कैपिटल का क्या क्वेश्चन में चेक करिए, हमें ऑथोराइज कैपिटल गिवन है, हमें इशूड कैपिटल नहीं, हमें सिर्फ ऑफर्ड है और सब्सक्रिप्शन वाली पता है, और ये इसका मतलब इशूड आ गई ना फिर। हाँ, तो ऑथोराइज कैपिटल हमें नहीं पता, तो यहाँ लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, वो इतनी आ गई, हमें पता ही नहीं है। इशूड भी उसने नहीं बताया, ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन है ना, इशूड कितनी की जा चुकी है पहले, यहाँ भी वो भी नहीं पता, तो उसको भी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इशूड कैपिटल को आप क्या करोगे, ब्लैंक छोड़ दोगे यहाँ पे। और तीसरा यहाँ पे आएगा
सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है बच्चे, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या आएगा, पहले तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। ठीक है जी, ये आए नहीं आए, ओके जी। तो ये इसका मतलब पैसे इनके ये नहीं आए, इनके आ जाइए। तो इसका मतलब यदि आप देखो, आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन में कि ये देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल के 200 नहीं आए थे और सेकंड कॉल के 400 के पैसे नहीं आए, तो इसका मतलब 600 वालों के पैसे पूरे नहीं आए, 600 शेयर्स के ना। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 600 को छोड़ के बाकी 94 वालों के तो फिर पूरे आए ना। 9400 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 नहीं 25, ये पूरा आ गया बच्चे। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहला तो ये आज शेयर कैपिटल आ गया, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बनाना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बनाना है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, और ये फिर ये तीसरा बन जाएगा नोट अकाउंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गया ये 25 के हिसाब से, तो ये आ गया 9400 इंटू 25, ये आ गया 2,35,000। ये कितना बन गया बच्चे, 2,35,000 ये आ गया। ठीक है, और इधर कितने हैं 600, इधर कितना बेटे 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹25, उसकी वैल्यू कितनी है 600 इंटू 25, ये आएगा 15,000 का। ये कितना आ गया बच्चे 15,000 का, और उसमें से कितने पैसे नहीं आए 600, 200 के लेस 200 के 5 और 400 के भी 5, ये क्या है आपके लेस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन अरियर। ठीक है जी, तो ये कितने आ गए -1000 ये आ गया, -2000 ये आ गया, तो कितने बच गए 13,000। तो अब $12,000, 25 में से 3 जाएंगे ना, 25 में से 15 में से 15 में से 3 के 12, और ये 12,000 में आप 2,35,000 जोड़ दोगे 2,47,000 आ जाएगा। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कंस्ट्रेंट है, ज़्यादा जगह लग गई। ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल में सारा कुछ देना था हमें। तो अब ये वाला पैसा और ये वाला पैसा इसको ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड करके यहाँ लिखूंगा, और ये बन जाएगा 2,47,000। ये कितना बनेगा 2,47,000, और ये फिगर ऊपर कैपिटल में जाएगी। बेटे 9400 के पैसे पूरे आए थे, बाकी 600 के कॉल्स इन एरियर, 200 के 5 रुपये और 400 के 5 रुपये करके ये पैसा नहीं आया कॉल्स इन एरियर का, तो 12,000 आए 15,000 में से। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख लेंगे, और बैलेंस शीट में मैं यहाँ कितना लिखूंगा 2 लाख, ये कितना बना 25, 9400 इंटू 25 करके कितना बना 2,35,000, और 600 इंटू 25 करके कितना बना 15,000, उसमें से 3,000 माइनस हो गया, ये आ गया 12,000, 12 और 2,35,000। ठीक है, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आना है अभी तो। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल का पैसा मेरे को ज़्यादा लग रहा है, 2500 रुपये का है ना एक, तो ये 200 और 600 ये माइनस करके ये 9400 के कितने बने 9400 के, 9400 इंटू 25, ये आया 2,35,000। तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम में भी आना ना। दूसरा क्या आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर क्या आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी, ठीक है, तो यहाँ पे भी पैसा आएगा आपके 10,000 शेयर का एट द रेट ऑफ ₹5 करके, ये
कितना आ गया? 50,000 ये आ गया ना बेटा, ठीक है। ओके, ये 50,000 ये भी आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे 2,47,000 के साथ यहाँ पे 50,000 भी लिख लेंगे, तो ये बन गया 2,97,000। ठीक है जी, इस तरीके से इसका ब्रेकअप बना। अब हम नीचे क्या करेंगे, तीसरे में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम क्या करेंगे, बैंक की कितना अमाउंट है बेटे, बैंक का तो 2,97,000 है, तो ये सारे का सारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, 2,97,000 सारा यहाँ आ जाएगा और यह आपका बैलेंस टैली हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास यदि ब्रेकअप देखो तो ब्रेकअप 25 रुपये का ये था और 5 रुपये का प्रीमियम, तो 10,000 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनना चाहिए, 2,50,000। लेकिन कॉल्स इन एरियर हमारे पास कितने हैं, कॉल्स इन एरियर हमारे पास 3,000 के हैं। ठीक है, तो 3,000 कॉल्स इन एरियर माइनस करने के बाद, कॉल्स इन एरियर मतलब जो पैसा नहीं आया, उसके बाद 2,47,000 ये बचा, और 50,000 इंटू 5 करके, सॉरी 10,000 इंटू 5 करके कितना बन गया, 50,000। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, ये कैपिटल का पैसा, इतना ही तो हमारे पास आना चाहिए था और इतना ही आया है। यही डिटेल हमने यहाँ बनाई है। ये देखिए 9400 शेयर का 25 रुपये के हिसाब से 2,35,000 हो गया, और 600 शेयर का 25 रुपये के हिसाब से 15,000 हो गया, और उसका ये बन गया 12,000, और ये 2,47,000 ये बन गया, और सिक्योरिटी प्रीमियम का 50,000। ये दोनों को ऐड कर दो कि कहाँ चला जाएगा, ये दोनों को ऐड करके आपका यहाँ आ जाएगा 2,97,000, और इतने ही पैसे हमें बैंक से मिले हुए हैं, और ये हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये स्टूडेंट्स एक मैराथन क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन लेंथी था सारा। आप इसको एक बार खुद अटेम्प्ट करके देखिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसी नोट के साथ मैं आपको ये वीडियो के साथ कंप्लीट कर रहा हूँ ये टॉपिक भी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।